Beyimizin hastalığı nüksetmiştir. Beyimiz Allah'ın izniyle yakında sağlığına kavuşacaktır. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं खान फ्रेगमेंटरी ब्लेड चैनल। तो नाज़रीन इकराम, आज मैं आपके पास बहुत ही अहम सवालों के साथ हाजिर हुआ हूँ। यकीनन उनका जवाब हर कोई जानना चाहेगा। तो सबसे पहले सवाल ये है कि अब अर्तुगरुल गाज़ी क्या वाकई ही सच में मर जाएंगे, और अगर वो वफ़ात पा जाएंगे तो उनकी अपने बेटों पर आखिरी बातचीत यानी कि आखिरी पैगाम क्या होगा। और नंबर 2, सरदार आला जो कि कौन मुंतखब होगा, और कुल जायसर किले को वापस कैसे लिया जाएगा। और आखिर में बात करेंगे जो कि ट्रेलर में दिखाया गया आयगल खातून किस पर वार करती है, उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भाई हमारे इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश की जाती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्तुगरुल गाज़ी के हवाले से। क्या वाकई वो अब इस सीरीज़ को अलविदा कहने वाले हैं? क्या वो वाकई फ़ौत होने वाले हैं? तो नाज़रीन इकराम, आपको हम बताते चले वो वाकई वफ़ात पाने वाले हैं और इस सीरीज़ को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने किस में देखा है कि उनके मुंह से भी खून आना शुरू हो चुका है, क्योंकि वो अब ज़िंदगी की आखिरी स्टेज पर मौजूद है। और वो अपने बेटों से क्या नसीहत करेंगे और क्या बात करेंगे। यकीनन जैसा सुलेमान शाह ने चाहा था कि अपने बेटों को इकट्ठा किया जाए और इन्हें मुत्तहद किया जाए और इन्हें एक दूसरे की हिफाजत करने का और साथ रहने का कहा जाए, यकीनन अर्तुगरुल गाज़ी भी उन्हें यही नसीहत करेंगे और सरदारी के हवाले से वो बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके पास इतना अभी वक्त नहीं है। यकीनन वो सरदारी के हवाले से बात अभी नहीं कर सकेंगे। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वो उन्हें ये कहें कि आप सफ़ेद दाढ़ी वालों के पास जाओ और वो सरदारी के हवाले से आप दोनों में से जिसको चुनेंगे और वो सरदार मुंतखब होगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि सावची भाई को उनके ठिकाने का नहीं पता था और उस्मान भाई सिर्फ जानते थे, क्योंकि ट्रेलर में आपने देखा है कि सावची भाई अलग जाते हैं उनके पास और उस्मान भाई अलग जाते हैं। यकीनन अर्तुगरुल गाज़ी ही उन्हें कहेंगे कि आप सफ़ेद दाढ़ी वालों के पास जाओ और वो सरदारी का फ़ैसला आपका करेंगे। लिहाजा ये सूरत मुमकिन हो सकती है। यावलिक अरसलान के हवाले से बात कर लेते हैं। यकीनन मैंने आपको पिछले अपने तज़िये में तमाम तर बातें बताई थी और अल्लाह का शुक्र है कि वो तमाम तर ही बातें सच साबित हुई। लिहाजा अब गियातू जो यावलिक अरसलान को मोहर दे रहा है वो क्या चीज़ है। तो सबसे पहले बात कर लें, वो ओस खान की मोहर है जिससे वो गियातू उसे देगा और तमाम कबीले के सरदार इकट्ठे होकर आसपास कबीलों के उसकी बैत करेंगे। यावलिक अरसलान के साथ आप तस्वीर में देख सकते हैं कि तमाम सरदार इकट्ठे हैं और उसकी बैत कर रहे हैं और साथ सावची भाई भी मौजूद है वहाँ पर। लेकिन जब ही ये बैत हो रही होगी और उसी वक्त उस्मान भाई उस पर हमला करेंगे और आके उसमें खलल डाल देंगे ताकि यावलिक अरसलान ख़ुद को बड़ा साबित ना कर सके और हम पर ये दावा ना बोल सके। इस वजह से अब ये मामलात भी हो सकते हैं और उस्मान भाई अपने सिपाहियों से कहेंगे कि अब चचाओं और भाइयों का दौर ख़त्म, अब अपनी किस्म की दौड़ अब हम खुद लड़ेंगे। लिहाजा अब सल्तनत की बुनियाद रखी जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं कि सावची भाई जो यावलिक अरसलान के साथ मिलकर तमाम सरदारान को इकट्ठा करके किले को अपने पास दोबारा हासिल करने का प्लान बनाएंगे और मंसूबा तय करेंगे। लेकिन वहाँ पर जो निकोला है, निकोला उन्हें बताएगा कि हम अमन मुआहदे में उनका वक्त पर बात करेंगे और क्लाडियोस तुम सबूत पर हमला कर देना। वो इसलिए ये कह रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं तस्वीर में, कि दरवेश जो शख्स उनका था शेख का, वो अब उनके पास कोई पैगाम लेकर आया है। यकीनन जैसा कि निकोला ने कहा है कि मैं रोम से मज़ीद और अपने फ़ौजी दस्ते मंगवाऊंगा और सबूत पर भी हमला कर दूंगा। इसी तरह वो पैगाम लाएगा उस्मान के पास दरवेश, और उस्मान भाई को बताएगा कि रोम से और मज़ीद फ़ौजी दस्ते मंगवाए जा रहे हैं। लेकिन उस्मान भाई अब अपना खुद जो है कबीले में सरदारी का दावा मौजूद कर देंगे कि मैं इस अपने बाबा की पुश्त को संभालूंगा। इस तरह अब कबीले में सरदारी की दौड़ अरूज पर पहुंच जाएगी, जो कि आप समझ सकते हैं कि जब एक घर में ये मामला शुरू हो जाए तो उनकी बीवी बच्चे सब मिक्स आ जाते हैं। इसी तरह अब बीवी लैना जो होगी वो अलग हो जाएगी, सलजान और बाला अलग होगी।
जो कि अब अलग अलग अपनी दिशा में दौड़े लगना शुरू हो जाएंगी इनकी सरदारी के लिए। तो अब ये कहना मुश्किल नहीं है कि अब सरदारी के हवाले से हतमी फैसला होने वाला है। अब बात कर लेते हैं आइगल खातून के हवाले से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आइगल खातून की वालदा का कत्ल हज़ार खातून ने किया हुआ है, लिहाजा आइगल अपनी वालदा का बदला यकीनन ज़रूर लेना चाहेगी। जिस हवाले से आइगल ताकुब करते हुए आइगल हज़ार खातून को देखेगी वो खैमे में दाखिल होगी और आइगल खातून आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चल के वो भी खैमे में दाखिल हो जाएगी और उससे बताएगी अंदर खैमे में कि तुमने मेरी माँ का कत्ल किया है, लिहाजा अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये एक दूसरे में झगड़ा शुरू करने ही वाले होंगे और ये शोर सुन के सलजान खातून और लैना जो कि सावची भाई की बीवी है वो दोनों भी खैमे के अंदर आ जाएंगे और उसको हज़ार खातून को आइगल खातून से बचा लेंगी। यकीनन हज़ार खातून को कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरह हज़ार खातून भी अपना बदला लेना चाहेगी और उस बदले की आग में औरतों की भी जंग आपस में छिड़ जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि सावची भाई की बीवी हज़ार खातून से कहती है कि मैं भी अपना हिसाब इनसे चुकता करना चाहती हूँ, लिहाजा मैं अब आपके साथ हूँ। इसी तरह अब ये भी ग्रुप बंदी की जानिब हो गया है। यकीन करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यकीनन आप इस तरह की वीडियो और जानना चाहेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तब तक के लिए हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।